अपने ही सर्वे में हिल गई शिवराज सरकार, हारेंगे 55% विधायक। बीजेपी के 70 विधायकों की स्थिति अपने चुनाव क्षेत्र में बेहद खराब। सिर्फ 56 विधायक की दिखाई दे रहे हैं मजबूत, हाईकमान हैरान। मध्य प्रदेश बीजेपी ने पार्टी आला कमान की चिंता को बढ़ा दिया है। समय बेहद कम बचा है। 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। 4 महीने पहले तक तो लग रहा था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि पार्टी के सर्वे में उनकी लोकप्रियता 25% रह गई थी। लेकिन बाद में शिवराज ने अपनी छवि को बदला, उनका आधार बढ़ा, लेकिन विधायकों की स्थिति पहले से ज्यादा खराब हुई है। 5 महीने पहले पार्टी ने जो सर्वे कराया था, तब 45 विधायकों की स्थिति जमीनी हकीकत पर खराब बताई जा रही थी। लेकिन हालिया रिपोर्ट बता रही है कि अब यह संख्या बढ़कर 70 हो गई है। इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 127 है और इसमें से 55% के करीब विधायकों की रिपोर्ट खराब बताई गई है। दावा किया गया है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो पार्टी के 127 में से 57 विधायक ही जीत पाएंगे। सबसे बड़ी बात, हारने वालों में 1 दर्जन के करीब मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। पार्टी की सबसे खराब हालात ग्वालियर चंबल संभाग में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कई विधायक हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे राहत की बात बीजेपी के लिए बस इतनी है कि कांग्रेस के भी आधे विधायक चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है, लेकिन इंतजार 13 मई का हो रहा है। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे और कर्नाटक चुनाव के बाद मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी पूरी तरह से अपने काम में लग जाएगी, क्योंकि कर्नाटक के बाद सीधा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का नंबर है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसमें मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां 29 लोकसभा की सीटें हैं। इसलिए बीजेपी इस राज्य को अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती है। दरअसल बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ गुजरात को माना जाता है, तो मध्य प्रदेश को संघ और बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है। भारत में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार सबसे पहले 1990 में मध्य प्रदेश में बनाई थी, जब 320 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को 220 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी ओर गुजरात में बीजेपी 1995 से लगातार चुनाव जीत रही है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी आलाकमान ने चुनाव से लगभग 14 महीने पहले सितंबर 2021 में बहुत ही शांति से मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार का चेहरा बदल दिया था। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया और इस बार गुजरात विधानसभा में 105 नए चेहरे आए हैं। वैसे सीएम बदलने का प्रयोग करने का समय तो मध्य प्रदेश में निकल चुका है, लेकिन बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम डरा रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही प्रदेश में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी की जा रही है। अब तक ये किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से टलता जा रहा था, लेकिन अब राज्य में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। इसलिए अब पार्टी आलाकमान पूरी तरह से बदलाव का मूड बना चुकी है और 13 मई के बाद मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा। सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। शिवराज मंत्रिमंडल में 4 सीट खाली है। इसके अलावा मंत्रिमंडल का जातिगत और क्षेत्रीय स्वरूप पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, उसे सुधारा जाना है। मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल रीजन के अधिकांश मंत्री हैं और स्वर्ण मंत्रियों की संख्या भी सरकार में बेहद ज्यादा है। जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने में आदिवासी और ओबीसी वोटों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ स्वर्ण मंत्रियों को हटाया जा सकता है, उनकी जगह ओबीसी और आदिवासी मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का 3 साल का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है, उनकी जगह भी नई नियुक्ति होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।